इस मूवमेंट के साथ में, अरसों के साथ में आप जुड़े रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सच तो ये है कि अमेरिका हो चाहे तानाशाही की एक प्रवृत्ति होती है, गुंडा बदमाश जो होता है उसकी ताकत होती है भय। वो किस तरीके से भय पैदा करेगा, यही भय पैदा करके अमेरिका जब ब्रिटिश साम्राज्य का अस्त हो रहा था तो उसने परमाणु बम फेंक करके अपनी ताकत किया। और ताकत क्या किया, भय से अपने ये पूरी दुनिया को आक्रांत किया कि अब मैं लीड करूंगा। इस बीच 80 सालों के बीच में पानी बहुत बह गया और अमेरिका का डर समाप्त हो रहा है लोगों से। सब लोग जान रहे हैं कि अमेरिका की स्थिति है और अमेरिका की ताकत वहां का जाहिर सी बात है कि हथियारों की हो रही है, हथियारों की बिक्री है। तो दुनिया में जैसे ही शांति आंदोलन शुरू होगा, शांति आंदोलन तेज होगा, तो ये हथियार बेचने वाले लोग, और उसमें अमेरिका है, फ्रांस है, या ये जो कोई भी हो, इनकी अर्थव्यवस्था डगमगाती है। और अमेरिका को यह भी नाश था कि हम तो दुनिया में युद्ध करा सकते हैं, हमारे यहाँ कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आएगा। वह भी उसका मिट टूटा जब उसके ऊपर हमला हो गया, आक्रमण हो गया, हवाई जहाज से उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया, और तरह तरह के ये उन्हें खोजना शुरू किया। और जब दुनिया में तमाम देशों ने परमाणु ये शस्त्र अपने आप विकसित कर लिए तो उसको और चुनौती मिली। तो आज की तारीख में 80 सालों बाद उसको यह पता चला है, उसको आभार हुआ है कि दुनिया को, अगर हमें अमेरिका फर्स्ट बनना है तो दुनिया को डरा के रखना पड़ेगा। तो वही डरा के रखने का ही परिणाम है कि उसका अलायंस मस्क से है, जो मस्क की पूरा स्टार का अपने आप को आज जो राजा कह रहा है, और उसी स्टार के तहत ये उनका ये जो सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड मिसाइल, ये सिक्योरिटी सिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया है, अब वो इसके माध्यम से दुनिया को भयाक्रांत करेंगे कि हम अमेरिका के एक कमरे में बैठे बैठे हम पूरी दुनिया को नियंत्रित करेंगे, और जहां कहीं भी जिसको भी होगा हम वहां उसको नष्ट कर देंगे। तुम हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। जिसके धौस में आज की तारीख में भारत भी फंसा है, आज की तारीख में यूक्रेन भी फंसा है, आज की तारीख में इजराइल भी फंसा है। तो ये अपने तो नहीं करता है, लेकिन अपने हथियार दे करके ये तमाम देखिए मुल्कों में इस तरीके की हत्याएं ये आदमी करवा रहा है। उसके पीछे देखिए एक चीज और भी है कि अगर कोई भी विकास होगा तो वह विकास एक तरफा नहीं होता है, और भी लोग विकसित करेंगे। और आज की तारीख में अमेरिका के सामने जो संकट है कि 80 सालों में उसके सामने जो चुनौती आई, उन चुनौतियों के चलते आज उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। तो और भी लोग निकल करके उसके सामने सिर उठा करके खड़े न हो जाएं, इसलिए उसका ये सारा का सारा दबाव है। और जिसका कि अभी हम ताजा परिणाम देख रहे हैं, ये रूस को देख रहे हैं, और भारत को जिस तरीके से भारत की वो नस पकड़ करके इसको अपमानित करके और इसको घुटनों पर पिला दिया है। तो अमेरिका अपने इस नए मुहिम के तहत ये नई दुकान अपनी खोल रहा है, नई फैक्ट्री खोल रहा है, जिसके चलते वो दुनिया को आतंकित करके अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अब आगे देखिए क्या होता है, इसका भी तो विकल्प जरूर निकलेगा, अपना कुछ होगा। जी सर। और इसका एकमात्र समाधान है कि दुनिया में शांति आंदोलन तेजी से विकसित किया जाए, क्योंकि वही एक ऐसा हथियार है जो इन सारे लोगों का इलाज करने में सक्षम है। तिवारी जी, ये वॉर मूवमेंट, ये जो है पीस मूवमेंट कैसे खड़ा होगा देश के अंदर, जो है इसकी कोई संभावना आपको दिख रही है? क्योंकि एक भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में 4 लाख लोगों की फिलिस्तीन में हत्या होने के बाद भी एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है इस देश के अंदर जो सड़कों पर पीस मूवमेंट के लिए तैयार हो। ठीक है, उसके 50-50 लोग हों, वही 50 शहरों के अंदर, 100-200 शहरों के अंदर वो खड़े हों, तो बात तो हो रही है, लेकिन मतलब कुछ आगे बढ़ नहीं रही है। तो आप क्या कहेंगे, आपकी अंतिम टिप्पणी जो है 2 मिनट की? पीस मूवमेंट के लिए, पीस तो हमारे भारतीयों के तन मन रग रग में बसा हुआ है, उसको तो कोई खत्म ही नहीं कर सकता है। हमारे देश की समस्या, सबसे बड़ी समस्या दूसरी है, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। उसी के चलते जो तो आप यहाँ देख रहे हैं कि राफेल की खरीदारी हमने तिगुना दाम पर किया, कि हम उसमें और बेस्ट टेक्नोलॉजी है क्या है, और वो राफेल 300 मार के गिरा दिया गया, और उसको कहने की भी हिम्मत औकात इनकी नहीं पड़ रही कि नहीं हमारे ये राफेल गिराए गए हैं, हम हमारा भी। तिवारी जी,
तिवारी जी, आपको मालूम है उससे कितना नुकसान हो गया? इंडोनेशिया ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया $800 का। आपके हम सर 3 आगे बढ़ते गिरे हैं। यहाँ पर या नहीं गिरे मालूम नहीं, लेकिन आपके हम जैसे सर लोगों ने बोलना चालू किया तो इंडोनेशिया ने हम सर कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया। पूरा फ्रांस की इकोनॉमी हम गड़बड़ा सर जाएगी। आप हम जो सर है आगे थोड़ा बढ़ते संभल हैं। के बोला करिए। हम जी सर बोलिए। आगे बढ़ते हैं उसके। हम सर आगे बढ़ते हैं उसके। हमारी सेना की मुखबिरी अब तक तो नागरिक किया करते थे, हमारे आतंकी किया करते थे तरह से। अब तो हमारा विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार इस हद तक चला गया है कि हमारा विदेश मंत्री मुखबिरी करता है कि मैं आपके यहाँ हमला करने जा रहा हूँ, आपको जो करना है आप हमारा कर लीजिए, आप अपने आतंकियों को हटा दीजिए, भगा दीजिए। और सब तो सब हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री बिना बुलाए गए तो सौदा करने के लिए, व्यापार करने के लिए अपने दुश्मनों के यहाँ साड़ी लेकर के और बड़े बड़े उपहार लेकर के पहुंच जाता है। तो वो संकट तो देखिए जो हमारे देश में है, ये बाहर इकोनॉमी बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो अलग की बात है। ये तो सवाल तो ये है कि आप सब कुछ बना करके भी जो आप भ्रष्टाचार में आकर के डूबे हैं और देश का पूरा का पूरा पैसा उठा करके आप किसको दे रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष को आप दे रहे हैं। सबसे बड़ा संकट है। और शांति आंदोलन तो भारत उसकी धरती रहा है, बुद्ध हमारे बनारस के रहे हैं, गांधी हमारे अपना आदर्श है, और यहाँ के नागरिकों तो शांति आंदोलन को तो कोई नहीं खत्म कर सकता। हाँ ठीक है, आप जो तो ये फिर को आप खत्म कर सकते हैं, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट आप खत्म कर सकते हैं। जिसका संरक्षण, जिसका नेतृत्व सरकार के हाथ में हुआ तो वो कम कर सकती है, लेकिन जनता के हाथ में जो है, जो जनता के दिल दिमाग में है, उसको आप नहीं खत्म कर सकते। और यहाँ का शांति आंदोलन कभी नहीं खत्म होगा। और यहाँ का ये शांति संदेश दुनिया के पैमाने पर जाएगा। और ये जितने तानाशाह है जो ये डरा करके रखना चाहते, भयक्रांत करके रखना चाहते, वो अपने मुंह के खाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो है शांति में विश्वास रखने वाले लोग शांत हैं, है ना, और जब तक वो सड़क पे नहीं निकलेंगे तब तक शांति आंदोलन जो है वो संगठित तौर पे लोगों को दिखलाई नहीं पड़ेगा। अपने मन की शांति के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इतने लाख लोगों के मारे जाने के बाद अगर किसी का मन शांत है तो कहीं ना कहीं उसका, मुझे लगता है ये है कि मानवता में विश्वास नहीं है या उसकी संवेदनशीलता मर गई है। और जो है इसीलिए मतलब अब इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारी चर्चा आज बहुत अच्छी हुई और मुझे लगता है कि बहुत एजुकेटिव थी। और लोग सड़कों पे आना चाहते हैं बड़े पैमाने पे, यहाँ बैंगलोर में कई डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का डर है, वो परमिशन पहले तो नहीं देते। दुनिया में इतने सारे लोग जख्मी हुए हैं इतने डेमोन्स्ट्रेशन में, और डर और भय और ऐसे कानून इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं, तो लोग आने से कतरा रहे हैं। पाशा साहब, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जो है कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पीस मूवमेंट का झंडा बरदार रहा है, आज भी अपने आप को पीस मूवमेंट का हिस्सा बताता है। और अगर उसकी सरकार अगर नहीं करने देती है, अगर उसकी सरकार पीस मूवमेंट के डेमोन्स्ट्रेशन नहीं निकालने देती है, तो ये बहुत शर्म की बात है। और ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल कांग्रेस की लीडरशिप से पूछा जाना चाहिए, खड़गे साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप अगर फिलिस्तीन के प्रति चिंतित हैं और अगर लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर निकलना चाहते हैं, तो आप क्यों, आपकी सरकार उनके ऊपर FIR लगाती है? 54 FIR केवल झंडा लगाने के ऊपर वहां पर हो चुकी हैं। तो मेरा कहना यह है कि लोग तो चाहते हैं, ये बात सही है, लेकिन डरने वाले लोग दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकते। लोगों को भी मुकदमों को झेलने के लिए तो तैयार ही होना पड़ेगा, और हम जैसे जो लोग हैं उन्हें तैयार भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है तभी बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन संवाद से जुड़ने के लिए, पाशा साहब समय देने के लिए। मोहम्मद खालिक साहब, आप तो गाड़ी में जो